हेलो दोस्तों, मैं दीपक महोबिया। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टॉप 10 ESG स्टॉक्स जो कि टॉप 3 ESG इक्विटी फंड के पोर्टफोलियो में है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये कंटिन्यूएशन में है पिछले कुछ वीडियो का जो कि ESG थीम पे है, और हो सकता है कि आगे के कुछ वीडियो मैं ESG थीम के ऊपर ही बनाऊंगा। तो 2021 में आपको ESG स्टॉक्स के बारे में, ESG फंड्स के बारे में अच्छे से जानकारी होना है। और अगर आप मेरे पिछले 10 वीडियो को अगर फॉलो कर रहे होंगे तो जरूर से आपको 2021 में अच्छा फायदा हो सकता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास में नोटिफिकेशन के तौर पे उपलब्ध हो जाए और आप फायदा उठा सकें। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो ये बेसिस देख लेते हैं कि मैंने जो ये टॉप 10 ESG स्टॉक्स जो कि टॉप 3 ESG इक्विटी फंड्स के पोर्टफोलियो में है कैसे चुना है। तो यहाँ पे मैं आपको ये जो लिस्ट बता रहा हूँ ये बेसिकली टॉप 5 ESG फंड्स का है, जहाँ पे मैंने अपने आज के एनालिसिस के लिए शुरू के 3 फंड्स को SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड, एक्सिस ESG इक्विटी फंड और ICICI प्रूडेंशियल ESG फंड, ये 3 फंड को चुना है। और जो बेसिस है वो बेसिस है एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 3107 करोड़ रुपए करीब का है। एक्सिस ESG इक्विटी फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 1903.35 करोड़ रुपीस का, और ICICI प्रूडेंशियल ESG फंड का 1560.89 करोड़ रुपए का है। तो यही 3 जो है ये टॉप के ESG फंड्स अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो इन्हीं 3 में जो टॉप के जो 10 स्टॉक्स हैं उसके बारे में जानते हैं और देखते हैं आगे चल के कि क्या कोई ऐसा स्टॉक्स है जो कि सभी में कॉमन भी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड के बारे में। तो इसमें HDFC बैंक लिमिटेड 10.09%, इन्फोसिस लिमिटेड 9.21%, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 6.33%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड 6.03%, ICICI बैंक लिमिटेड 4.11%, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड 3.99%, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 3.85%, भारती एयरटेल लिमिटेड 3.13%, एक्सिस बैंक लिमिटेड 2.90%, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड 2.89%। तो ये सभी को अगर मिला देते हैं तो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट का 52.53% इन्हीं 10 स्टॉक से हो जाता है। तो 50% होल्डिंग तो ये टॉप 10 स्टॉक से आई जाती है। अगर ये लिस्ट को आप कहीं पे नोट करके रख सकते हो, क्योंकि आगे चल के अगर आप कोई फंड नहीं खरीदते हो, अगर स्टॉक्स ही खरीदते हो और जानना चाहते हो कि आप कौन से स्टॉक्स में पैसा लगाए जो कि ESG कैटेगरी में आ रहा है, तो आप इन्हीं स्टॉक्स में से चूज कर सकते हैं, जिसमें से टॉप 5 तो जरूर से आपको नोट करके रखना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो वेटेज में बैंक, फाइनेंस और IT ये इसका वेटेज ज्यादा है। अब आगे एक्सिस ESG इक्विटी फंड का भी पोर्टफोलियो देख लेते हैं। तो इसमें टॉप 10 होल्डिंग है। पहला है बजाज फाइनेंस लिमिटेड 11.38%, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड 9.32%, HDFC बैंक लिमिटेड 8.21%, एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड 7.77%, TCS 7.41%, इन्फो एज 5.96%, नेस्ले इंडिया लिमिटेड 4.22%, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन 4.05%, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 4.05%, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 4.02%। तो इसमें टॉप 10 होल्डिंग 66.39% एसेट अंडर मैनेजमेंट का फॉर्म करती है। अगर यहाँ पे भी आप देखोगे तो फाइनेंस, बैंक, IT, FMCG। अगला है ICICI प्रूडेंशियल ESG फंड। उसमें अगेन HDFC बैंक लिमिटेड 9.14%, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड 6.60%, HDFC लिमिटेड 5.78%, इन्फोसिस लिमिटेड 5.68%, रिलायंस इंडस्ट्रीज 5.56%, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 4.45%, TCS 4.29%, भारती एयरटेल 3.89%, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड 3.47% और ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड 3.43%। तो यहाँ पे भी अगर टॉप 10 होल्डिंग को देखते हैं तो वो एसेट अंडर मैनेजमेंट का 52.29% तो फॉर्म करती है। ये तीनों फंड के बारे में जो मैं डिटेल बता रहा हूँ 30 नवंबर 2020 का है। तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेजर चंक जो है वो बैंक, फाइनेंस, IT में ही है। तो आगे दोस्तों इस डिटेल को एक साथ देख लेते हैं।
तो SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड, एक्सिस ESG इक्विटी फंड और ICICI प्रूडेंशियल ESG फंड, ये 3 फंड में जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं, जो ESG स्टॉक्स हैं, उसका लिस्ट इस तरह से है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो HDFC बैंक लिमिटेड है, वो तीनों में टॉप 5 में आता है। SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड में पहले नंबर पे, एक्सिस ESG इक्विटी फंड में तीसरे नंबर पे और ICICI प्रूडेंशियल ESG फंड में पहले नंबर पे। उसके अलावा अगर आप और डिटेल में देखोगे तो कई सारी कंपनियां आपको कॉमन दिख जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड में चौथे नंबर पे है, वहीं एक्सिस ESG इक्विटी फंड में 5वें नंबर पे है और ICICI प्रूडेंशियल ESG फंड में यह 7वें नंबर पे है। तो आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जो जो कॉमन है उसको एक अलग लिख लें और 2021 में उसमें निवेश करें। क्यों ऐसा निवेश करें, इसको आप समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझना अच्छे से है। तो शुरू में जैसे मैंने बताया कि एसेट अंडर मैनेजमेंट के आधार पे टॉप 3 ESG फंड्स हैं, SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड, एक्सिस ESG इक्विटी फंड और ICICI प्रूडेंशियल ESG फंड। अब अगर लॉन्च डेट की बात करें तो SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड जो है वो 1991 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद 2020 में ये 2 फंड लॉन्च हुए हैं, एक्सिस ESG इक्विटी फंड और ICICI प्रूडेंशियल अभी 2020 में लॉन्च हुए हैं। अब 2020 में भी लॉन्च होने के बावजूद एक्सिस में अगर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट देखोगे तो 1903.35 करोड़ रुपए का था 30 नवंबर को, वहीं ICICI प्रूडेंशियल ESG फंड में 1560 करोड़ रुपए का लगभग। हमने होल्डिंग भी देख लिया। अब होल्डिंग में SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड में HDFC बैंक लिमिटेड टॉप पे है 10.09% से। सो ओके, क्योंकि ये तो पुराना फंड है। अब एक्सिस ESG इक्विटी फंड 2020 में लॉन्च हुआ, उसमें HDFC बैंक लिमिटेड 8.21% के साथ में तीसरे नंबर पे है। अब अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो अब SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड में करीब 313.49 करोड़ रुपए HDFC बैंक में निवेश है। एक्सिस ESG इक्विटी फंड में 8.21% मतलब 156.26 करोड़ रुपए HDFC बैंक लिमिटेड में निवेश हुआ है। कब हुआ है? 2020 में। ये ध्यान रखो, 2020 में 156 करोड़ रुपए एक्सिस ESG इक्विटी फंड से HDFC बैंक लिमिटेड में गया है। ICICI प्रूडेंशियल ESG फंड भी 2020 में लॉन्च हुआ है और इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें भी HDFC बैंक लिमिटेड टॉप पे आता है 9.14% के साथ। और अगर अमाउंट की बात करें तो 1560.89 जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है और उसमें अगर 9.14% देखें तो करीब 142.66 करोड़ रुपए ICICI प्रूडेंशियल ESG फंड से HDFC बैंक लिमिटेड में निवेश हुआ है। तो मोटे मोटी पे अगर हम देखें तो करीब 300 करोड़ इन 2 फंड ने HDFC बैंक लिमिटेड में 2020 में निवेश किया है। अब आप थोड़ा हिस्ट्री को भी देखो। 1991 में पहला ESG फंड, 2019 में दूसरा ESG फंड, 2020 में 6 नए ESG फंड। अब 2021 में क्या होगा? 2021 में भी भाई कई सारे ESG फंड लॉन्च होंगे, ऐसी मुझे आशा है। अब 40+ AMC है, वो अगर नए फंड लॉन्च करेंगे और उनका अगर पोर्टफोलियो, अभी यहाँ तो हमने 3 में देखा तो HDFC बैंक जो है टॉप 3 में तीनों में आ रहा है। हो सकता है कि आगे के जो है 10-15 फंड अगर लॉन्च होंगे उसमें भी अगर HDFC बैंक टॉप में आएगा। अभी 2 जो 2020 में लॉन्च हुआ उसमें 300 करोड़ गया है और जो दूसरे फंड लॉन्च होंगे उसमें सोचो आप कितना फिर से HDFC। तो कंपनी का लिस्ट जो है ESG स्टॉक्स का तो है, लंबा होगा, लेकिन जो टॉप के जो स्टॉक्स हैं वो कुछ हैं और हर फंड यही चाहेगा कि कुछ पैसा ऐसी जगह में निवेश करे जहां पे प्रॉपर रिटर्न रहे, क्वालिटी स्टॉक्स रहे, उसके बाद में उसमें दूसरे स्टॉक्स है उसमें वो रिस्क ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि 2021 में ESG एक बड़ा थीम होगा और अगर वैसा हुआ तो ESG फंड्स कई सारे लॉन्च होंगे और अगर ऐसा हुआ तो जो ESG फंड्स ESG स्टॉक्स में निवेश करेंगे उसमें हो सकता है कि जो मैंने अभी ये जो टॉप 30 जो हर 3 फंड हाउस का जो मैं टॉप 10 जो बताया हूं, आप उस लिस्ट को रख लें और उसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना हो सकती है। बाकी दोस्तों आपको तो मार्केट का उतार चढ़ाव तो आपको मालूम है और जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या फिर स्टॉक में निवेश करते हैं तो आप अच्छे से पहले जानकारी ले लें और उसके आधार पे आप
निवेश करें। यह वीडियो दोस्तों मैं सिर्फ आपको एक जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया हूं और आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि आप 2021 में जब स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आप ESG स्टॉक्स और ESG फंड के तरफ भी बिल्कुल ध्यान दें। बाकी दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आगे के जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा जो ESG फंड से रिलेटेड हो या ESG स्टॉक से या फिर और भी ऐसे दूसरे टॉपिक पे जो कि आपके काम आ सकता है, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा और आप मेरे वीडियो से फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है दोस्तों कि मेरे वीडियो काम के हैं तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।